कभी सोचा है कि हमारा दिमाग शरीर को चलने, महसूस करने या सांस लेने का हुक्म कैसे देता है? चलिए, आज हम उसी कमाल के इंफॉर्मेशन सुपरहाईवे की दुनिया में गोता लगाते हैं जो ये सब मुमकिन बनाता है। हमारी मेरुरज्जु, यानी स्पाइनल कॉर्ड। इसे बस एक ऐसे कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह समझिए जो मैसेज को बिजली की रफ्तार से पहुंचाता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सा सबसे जरूरी हाईवे है जिस पे कोई कभी गाड़ी नहीं चलाएगा? नहीं, ये कंक्रीट की कोई सड़क नहीं है, पर इसके बिना हमारा चलना, फिरना, जीना सब कुछ नामुमकिन है। और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे अंदर ही, हर पल चुपचाप अपना काम करते हुए। और जवाब है हमारी मेरुरज्जु। ये एक हैरतअंगेज बनावट है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा जो दिमाग और शरीर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। जरा सोचिए, हर कमांड, हर एहसास, सब कुछ इसी रास्ते से होकर गुजरता है। आज के सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि ये सुपर हाईवे कैसा है, फिर जानेंगे कि इसकी सुरक्षा कैसे होती है, इसके अंदर का ट्रैफिक कंट्रोल कैसे काम करता है, इसकी स्पीड और इसके शॉर्टकट क्या हैं, और आखिर में जब इस हाईवे पर कोई गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव ये समझना है कि मेरुरज्जु आखिर दिमाग और शरीर के बीच ये कनेक्शन बनाती कैसे है। इस सुपर हाईवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे दिमाग के बिल्कुल निचले हिस्से में है, जिसे मेडुला ऑब्लोंगटा कहते हैं। कल्पना कीजिए, एक लंबी करीब 45 सेंटीमीटर की रस्सी। पर यह कोई मामूली रस्सी नहीं है। इसमें 2 बहुत जरूरी जंक्शन या उभार हैं। एक है सर्वाइकल उभार जो हमारे हाथों को कंट्रोल करता है, और दूसरा है लंबर उभार जो हमारे पैरों को चलाता है। यह समझिए कि हमारे हाईवे के सबसे बड़े ट्रैफिक इंटरचेंज यही हैं। अच्छा, अब जब कोई हाईवे इतना जरूरी हो तो उसकी हिफाजत भी तो उतनी ही तगड़ी होनी चाहिए, है ना? तो चलिए देखते हैं कि कुदरत ने इस नाजुक रास्ते को एक बख्तरबंद सुरंग में कैसे महफूज रखा है। इसे समझिए कि 3 लेयर की सिक्योरिटी मिली हुई है। सबसे बाहर हमारी रीढ़ की हड्डियां यानी कशेरू का एक मजबूत कवच बनाती हैं। उसके अंदर मेनिंजेज नाम की 3 झिल्लियां इसे लपेट कर रखती हैं, और इन परतों के बीच बहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो किसी भी झटके से बचाने वाले एक लिक्विड कुशन की तरह काम करता है। और मजे की बात यह है कि इन मेनिंजेस की भी अपनी अपनी खासियत है। सबसे बाहरी परत ड्यूरामेटर किसी चमड़े की तरह बेहद सख्त होती है। बीच में है मकड़ी के जाले जैसी आर्कनॉइड मैटर, और सबसे अंदर पिया मैटर नाम की एक बहुत ही नाजुक परत है जो मेरुरज्जु से एक पतली फिल्म की तरह चिपकी रहती है। तो ये तो हुई बाहर की सुरक्षा की बात, पर इस सुरंग के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होता है? बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है ग्रे मैटर और वाइट मैटर की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 31। ये कोई ऐसे ही लिखा हुआ नंबर नहीं है। असल में ये उन नसों के जोड़ों की संख्या है जो हमारी मेरुरज्जु से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं और हर एक हिस्से को हमारे सेंट्रल कमांड से जोड़ती हैं। ये 31 जोड़े हमारे हाईवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की तरह हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर एक इलाका शरीर के खास हिस्सों के लिए जिम्मेदार है। जैसे सर्वाइकल नसें गर्दन और हाथों को संभालती हैं, तो लंबर और सैक्रल नसें पैरों और पेल्विक अंगों को। हर एक का अपना एक तय काम है। देखिए, मेरुरज्जु के अंदर 2 अलग-अलग हिस्से होते हैं। बीच में तितली के आकार का ग्रे मैटर होता है जहां सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है। समझिए कि ये ट्रैफिक कंट्रोल रूम है। और इसके चारों ओर है वाइट मैटर जो इंसुलेटेड नर्व केबल से बना है। ये वो हाई स्पीड लेन है जो सिग्नल्स को तेजी से ऊपर नीचे ले जाती हैं। तो ये सिग्नल्स अंदर और बाहर कैसे जाते हैं? देखिए, जो भी संवेदी जानकारी है, जैसे कि किसी चीज को छूना या दर्द महसूस करना, वो डोर्सल रूट के जरिए मेरुरज्जु में दाखिल होती हैं। ये हो गया हाईवे का एंट्री गेट। और दिमाग से आने वाले मोटर कमांड, जैसे कि मांसपेशियों को हिलाने का आदेश, वो वेंट्रल रूट से बाहर निकलते हैं। ये हुआ एग्जिट गेट। अब जब हम इस हाईवे का पूरा नक्शा समझ चुके हैं, तो चलिए इसकी रफ्तार के बारे में बात करते हैं। इसकी सबसे कमाल की ताकत है इसकी अविश्वसनीय स्पीड और हमारी जान बचाने वाले रिफ्लेक्स। ये इस सुपर हाईवे की असली एक्सप्रेस लेन है। व्हाइट मैटर में जानकारी का बहाव 2 वे ट्रैफिक जैसा है। आरोही पथ संवेदी जानकारी को दिमाग तक ले जाते हैं, मानो ये वो ट्रैफिक है जो कैपिटल सिटी की ओर जा रहा है। और अवरोही पथ दिमाग से मोटर कमांड को मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं। ये वो ट्रैफिक है जो कैपिटल सिटी से बाहर जा रहा है। ये एक नॉन स्टॉप 2 वे कम्युनिकेशन है।
और ये सिस्टम तब दिखता है जब कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मान लीजिए किसी ने गलती से गर्म चीज छू ली, त्वचा में मौजूद रिसेप्टर गर्मी का पता लगाते हैं। एक संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु को इमरजेंसी सिग्नल भेजता है। ग्रे मैटर दिमाग को इन्वॉल्व किए बिना फौरन फैसला लेता है और एक मोटर न्यूरॉन मांसपेशियों को तुरंत हाथ हटाने का ऑर्डर देता है। ये सब पलक झपकने से भी कम समय में हो जाता है। और आखिर में हमें उस गंभीर हकीकत का सामना भी करना होगा कि जब ये ज़रूरी सुपर हाईवे डैमेज हो जाता है तब क्या होता है। इसके जो नतीजे होते हैं वो सच में ज़िंदगी बदल देने वाले हो सकते हैं। मेरुरज्जु की चोट से लकवा हो सकता है। चोट कहाँ लगी है इस पर निर्भर करता है कि यह पैराप्लेजिया होगा, जिसमें पैरों की हरकत और महसूस करने की क्षमता चली जाती है, या फिर क्वाड्रिप्लेजिया, जिसमें दोनों हाथ और पैर प्रभावित होते हैं। वैसे सिर्फ गंभीर चोट ही नहीं, और भी कई खतरे हैं इस हाईवे के लिए। मेनिंजाइटिस जैसे इन्फेक्शन, स्लिप डिस्क से पड़ने वाला दबाव, या फिर ट्यूमर और पोलियो जैसी बीमारियां, ये सभी इसके काम में गंभीर रुकावटें पैदा कर सकती हैं। तो हमने देखा कि मेरुरज्जु एक ही समय में कितनी कमाल की मजबूत है और कितनी दुखद रूप से नाजुक भी। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। विज्ञान और मेडिकल तरक्की को देखते हुए इस टूटे हुए सुपर हाईवे की मरम्मत का भविष्य कैसा दिखता है? यह आज की रिसर्च के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल सवालों में से एक है।